सोचिए, अगर एक दिन फेसबुक या गूगल उठकर ये तय करें कि वो आपके सभी मैसेज और डेटा को इतना सुरक्षित बनाएंगे कि खुद भी उसे देख नहीं पाएंगे। हालांकि अभी ऐसा नहीं है। फेसबुक और गूगल आपका डेटा दूसरों से बचाने में बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर वो खुद आपका डेटा देखना चाहें या किसी सरकार को दे दें तो उन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं है। अब एंड टू एंड एन्क्रिप्शन नाम का एक तरीका आता है। इसका मतलब होता है कि जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो सिर्फ आप और सामने वाला उसे पढ़ सकता है। ना गूगल, ना फेसबुक और ना कोई तीसरा। सिर्फ आपके फोन और सामने वाले के फोन पर वो मैसेज डिक्रिप्ट हो सकता है। अगर कोई फेसबुक से डेटा मांगे तो फेसबुक कह सकता है, हमारे पास ये डेटा है, लेकिन इसे पढ़ने का तरीका हमारे पास नहीं है। लेकिन ये सब इतनी आसानी से नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास आईफोन है तो आपने नोटिस किया होगा कि बार बार सॉफ्टवेयर अपडेट आते रहते हैं। ये अपडेट्स इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि पुराने सिस्टम में कमजोरियां होती हैं और हैकर्स उन कमजोरियों का फायदा उठाकर आपके फोन को हैक कर सकते हैं। आईफोन में बार बार आने वाले अपडेट्स आपकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये छोटे छोटे कोड बदलाव होते हैं जो सिस्टम में पाई गई कमजोरियों को ठीक करते हैं। एप्पल इस काम में बहुत अच्छा है और सभी आईफोन मॉडल्स के लिए एक जैसा सॉफ्टवेयर अपडेट देता है। लेकिन दूसरी तरफ, अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं तो हर कंपनी का फोन अलग होता है और हर फोन का सॉफ्टवेयर भी अलग होता है। इससे दिक्कत यह होती है कि सभी फोन एक जैसा अपडेट नहीं पा सकते। बहुत सारे फोन पुराने हो जाते हैं और उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होना बंद हो जाता है। इसका फायदा हैकर्स उठाते हैं। वो कमजोर सिस्टम वाले फोन को आसानी से हैक कर सकते हैं। लेकिन जब बात आईफोन की होती है तो वहां सुरक्षा ज्यादा कड़ी होती है। यही वजह है कि बड़े बड़े हैकर्स और कंपनियां आईफोन को हैक करने के तरीके ढूंढती रहती हैं। जिन कंपनियों का काम फोन हैकिंग के टूल्स बनाना है, जैसे एनएसओ ग्रुप, वो सरकारों और दूसरे संगठनों को ये टूल्स बेचते हैं। इन टूल्स की मदद से कोई आपके फोन में बिना आपकी जानकारी के सेंध लगा सकता है। वो आपके मैसेज, फोटो और फाइल्स तक पहुंच सकते हैं। एनएसओ ग्रुप जैसी कंपनियां सरकारों को यह वादा करती हैं कि उनके बनाए टूल्स किसी भी आईफोन को हैक कर सकते हैं। इसके लिए वो एक सिंपल तरीका अपनाते हैं, जैसे वो आपको एक मैसेज भेजेंगे जिसमें किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाएगा। मैसेज कुछ ऐसा हो सकता है, आपके दोस्त के पिता की मृत्यु हो गई है, कृपया अंतिम संस्कार की डिटेल्स देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, आपका ब्राउजर खुलता है। ब्राउजर बहुत जटिल होता है और उसमें कई कोड होते हैं। ये जटिलता हैकर्स के लिए एक मौका बन जाती है। वो उस लिंक के जरिए आपके फोन को हैक कर लेते हैं। फोन हैक होने के बाद उनके पास आपकी पूरी जानकारी पहुंच जाती है। आपके मैसेज, फोटो, कॉन्टैक्ट्स और फाइल्स, सब कुछ। यहाँ तक कि अगर आप फोन बदल लें तो भी उनके पास आपका पुराना डेटा रहता है। अगर आप उस लिंक पर क्लिक नहीं करते तब भी वो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप उस लिंक को सिटीजन लैब जैसे संगठनों को भेजते हैं तो वो उस लिंक का उपयोग करके यह पता लगाते हैं कि हैकिंग कैसे हो रही है। सिटीजन लैब जैसे संगठन उन हैकिंग टूल्स और कंपनियों पर नजर रखते हैं जो लोगों की प्राइवेसी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। उन्होंने पाया है कि एनआईएसओ ग्रुप जैसे लोग सरकारों और बड़ी कंपनियों को अपने टूल्स बेचते हैं। ये टूल्स मुख्य रूप से पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। ये टूल्स बहुत महंगे होते हैं। सरकारें और बड़ी कंपनियां इन पर करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। एक बार जब कोई आईफोन हैक हो जाता है तो वो व्यक्ति का पूरा डेटा निकाल लेते हैं। इसमें मैसेज, फाइल्स, फोटो और यहां तक कि रियल टाइम लोकेशन भी शामिल होती है। इसके अलावा अगर उन्होंने आपके आई क्लाउड जैसे अकाउंट्स का पासवर्ड चुरा लिया है तो वो आपके बैकअप डेटा तक भी पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि भले ही आप नया फोन लें, लेकिन पुराना डेटा उनके पास पहले से मौजूद रहता है। हैकर्स ये भी देखते हैं कि आप किसके संपर्क में हैं और आपकी प्रोफाइल कैसे बनाई जा सकती है। अगर आपने अपना फोन नंबर बदल लिया है तो भी वो आपको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। हैकर्स की यह प्रक्रिया बहुत खतरनाक होती है क्योंकि वो न सिर्फ आपके डेटा को चुराते हैं बल्कि आपकी पहचान और नेटवर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करते हैं तो आप खुद को बचा सकते हैं, लेकिन अगर आप सावधानी नहीं बरतते तो आपके फोन और अकाउंट्स तक उनकी पहुंच हो सकती है। सिटीजन लैब और अन्य सुरक्षा संगठनों ने कई ऐसे मामलों का खुलासा किया है जहां इन टूल्स का इस्तेमाल मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को टारगेट करने के लिए किया गया। ये टूल्स आमतौर पर उन देशों में बेचे जाते हैं जहां सरकारें अपने नागरिकों की जासूसी करती हैं। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन एकमात्र तरीका है जो आपको इस तरह की जासूसी से बचा सकता है। जब तक आपका डेटा केवल आपके और रिसीवर के बीच सुरक्षित रहेगा, तब तक कंपनियां या हैकर्स उसे नहीं देख पाएंगे। लेकिन इसके लिए यह भी जरूरी है कि आप अपने फोन को समय समय पर अपडेट करते रहें और अनजाने लिंक पर क्लिक न करें। आज के समय में आपकी प्राइवेसी और सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। सावधान रहें, अपने डिवाइस को अपडेट रखें और किसी भी संदिग्ध एक्टिविटी की रिपोर्ट करें। याद रखें, एक छोटी सी लापरवाही से आप अपना कीमती डेटा खो सकते हैं।